डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। उसी दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, एक सीधा है, एक उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ABCD एक समलंब है, समलंब जिसको चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। देखिए, A B C और D, ये रहा हमारा O। तो क्या दिया हुआ क्या है? दिया है समलंब चतुर्भुज ABC और D। ठीक है, और क्या है? AB पैरेलल टू DC। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये वाला AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। अब क्या करेंगे हम लोग, और ये चैप्टर आप लोगों को पता होगा कि थेल्स प्रमेय पे पूरा आधारित है और उसके विलोम पे प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। लेकिन प्रमेय 6.1 जो लगाएंगे उसमें त्रिभुज में एक जो बीच से जो कट करता होगा वो दूसरी भुजा के या तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। तो ये वाला अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल? किसी पैरेलल के DC या AB, किसी एक के पैरेलल में लाइन खींचते हैं EF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रचना। क्या किया? EF पैरेलल टू DC खींचा। ठीक है, अगर EF पैरेलल टू DC है तो EF पैरेलल टू AB भी होगा, क्योंकि DC पैरेलल है AB के। सीधा है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में जाएंगे। ये स्टेप है। अगर आप लोग एग्जाम में इस तरह से भी लिखते हैं, अगर आप मतलब कि आगे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाएगा। तो ये स्टेप को फॉलो करना है, इस तरह से आपको लिख करके उसको सॉल्व करना है, ताकि आपको जो नंबर है आपका एग्जैक्ट नंबर आपको उतना मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। AB और D, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे E हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो AE बटे ED इज इक्वल टू BO बटे OD हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, इसको इम्प्लाइज दैट अगर AO और ये CO को इधर लेके आ जाते हैं तो नीचे में CO इज इक्वल टू BO को उधर लेके चले जाएंगे BO बटे DO।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ए ओ इसमें दूसरे में चला गया, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी अगर रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी। सेम अगर ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी हो गया तो दोनों इक्वेशन से ए ई बटे ए डी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज हम क्या करेंगे, ए और यहाँ पे ओ डी सी, ये क्या है ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना। तो ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे सी ओ या ओ सी करेंगे इज इक्वल टू ए ई बटे ई डी। तो ये हमारा इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बी ओ बटे डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो ये आपको एक बड़े स्केल पे आपको दिखा दिए कि किस तरह से सोचना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी डी में क्या है हमारा, ई ओ पैरेलल टू ए बी क्या है, रचना है। कहाँ से आया ये, रचना से किए थे। रचना में क्या है, ई एफ पैरेलल टू डी सी है, दैट मीन्स ई एफ पैरेलल टू ए बी भी है, ठीक है। क्यों, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसके, देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी और कोई तीसरा पैरेलल लाइन खींचा जाता है किसी एक के, तो ये तीनों परस्पर पैरेलल होंगे। सेम वही है यहाँ पे, ठीक है। तो ई ओ पैरेलल टू ए बी, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ। ये हो जाएगा ना, ए ई बटे ई डी, बी ओ बटे ओ डी या डी ओ। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एवं अब ट्रायंगल ए डी सी में देखते हैं क्या है, ई ओ पैरेलल टू डी सी, ये भी क्या है, रचना से है, ठीक है। इसलिए प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए ओ बटे सी ओ है। क्वेश्चन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बी ओ बट्टे डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बट्टे सी ओ, यही प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, जस्ट इसके अपोजिट है। क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ है, तो दर्शाइए ए बी सी डी एक समलंब है। जस्ट इसके अपोजिट दे दिया, इसमें ये सिद्ध करना था, इसमें ये दे दिया है, इसको सिद्ध करना है कि ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम लोग फिगर बनाते हैं ना। ए बी सी और डी,
दिया क्या है, चतुर्भुज दिया हुआ ए बी सी डी एवं ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ, है ना। ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये प्रूव करना है। और हम लोग इसमें भी रचना करेंगे कुछ। अब बताइए, अब थॉट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से सोचना है। अब ये समझो ये चतुर्भुज है और इसमें ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ दे दिया। इसको अगर आप उल्टा करते हैं तो ये हमारा चतुर्भुज में देखिए ए ओ बटे ओ सी या सी ओ, इसको जस्ट इधर से इधर ले आते हैं, सी ओ इज इक्वल टू बी ओ को उधर लेके चले जाते हैं तो बी ओ बटे डी ओ, इतना तो दिख सकता है आपको। अब देखिए ए ओ बटे सी ओ ये बराबर है बी ओ बटे डी ओ के। अगर यहाँ पे हम लोग एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो कि डी सी की पैरेलल हो, तो अब देखिए ई ओ और ओ सी ट्रायंगल इसमें आया और बी ओ और ओ डी ट्रायंगल इसमें आया, लेकिन पैरेलल तो इसमें आएगा ना। अगर इसके पैरेलल खींचे हैं और ये वाला इसके पैरेलल होगी तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। देखिए मैंने रचना क्या किया, ये वाली लाइन के साथ इसको पैरेलल करवा दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग ये वाली लाइन से इसमें पैरेलल फाइंड आउट कर देते हैं, ये तीनों पैरेलल हो जाएगा। तीनों पैरेलल होने का मतलब ए बी और डी सी पैरेलल हो जाएगा। यही तो हम लोग को सिद्ध करना है। ये अगर सिद्ध हो गया तो ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक पेयर जो है चतुर्भुज का सामने वाला वो पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रचना करते हैं ओ ई पैरेलल टू डी सी। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बी डी सी में ओ ई पैरेलल टू डी सी, ये कहाँ से है, रचना से है। इसलिए प्रमेय 6.1 से बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब ये वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी और सी में देखिए, नहीं ये हमारा इतना दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, ये तो निकला, दिया क्या है, दिया है ए ओ, दिया क्या है ए ओ बटे सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ, इक्वेशन 2 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या देख सकते हैं हम लोग, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, तो इसका ये वाला साइड बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी इज इक्वल टू ए ओ बटे सी ओ, बी ई बटे ई सी इज इक्वल टू ए ओ बटे सी ओ। तो ये वाला जो थेल्स प्रमेय के अगर अपोजिट लगाते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज में अगर एक रेखा दो भुजाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि सेम अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, तो वो रेखा तीसरे भुजा के समांतर होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रमेय 6.12 से, तो वही लगाएंगे। इसलिए प्रमेय 6.2 से
क्या हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ये हो गया हमारा। और हम लोगों ने क्या रचना में किया था, रचना से ओ ई पैरेलल टू डी सी। अगर एक रेखा दो रेखा के समांतर हो तो वो जो दो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर होगी, इसलिए ए बी पैरेलल टू डी सी ये प्रूव करना था। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, ये प्रूव करना था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।